डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। कृषि दर्शन में आपका बहुत स्वागत है। कृषि दर्शन में हम आपको बताते हैं उन नवाचारों के बारे में जो हमारे किसानों के लिए किए जा रहे हैं। हमारे किसानों को विकास के पथ पर लाने के लिए लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में भी हम आपको अवगत कराते हैं और समझाते हैं। तो सबसे पहले सेगमेंट का रुख करते हैं और आपको बताते हैं मंत्रालय से मैं आज आपके लिए क्या है। केंद्र सरकार तमाम ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे हमारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं, बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं में से एक योजना है पशुपालन अवसंरचना विकास योजना, जिससे हमारे किसान न सिर्फ समृद्ध हो रहे हैं बल्कि आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। और इसीलिए इसी से जुड़ी हुई जानकारी डीडी किसान स्टूडियो से, जो स्थित है कृषि भवन में, वहीं से दे रही हैं डॉक्टर लिपि। तो देखिए क्या कुछ वो कह रही हैं। 15,000 करोड़ की लागत वाली यह स्कीम 2020 में जब शुरू हुई थी, तब हमने इसमें 3 कैटेगरीज, बेसिकली डेयरी एंड वैल्यू एडिशन, मीट एंड वैल्यू एडिशन, एनिमल फीड यूनिट से स्टार्ट किया था। स्कीम का जो एप्लीकेशन का प्रोसेस था वो बहुत ही सरल और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का डेवलपमेंट हुआ, ahidf.udyamimitra.in। कोई भी लाभार्थी अगर इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो इस पोर्टल पे जाए और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करे। बहुत ही आसान 3 स्टेप्स में वो एप्लीकेशन फिल कर सकता है, जिसमें वह बताएगा कि वह किस एक्टिविटी के अंदर इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहता है, कौन से बैंक से इस पर लोन लिया जाएगा, और अपने प्रोजेक्ट की सारी जानकारियाँ इस एप्लीकेशन के माध्यम से इस पोर्टल पे सबमिट करके, बाकी की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान है। जिसमें जब एप्लीकेशन फाइल होगी, पहले एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के पास आएगी। अगर वो किसी भी कैटेगरी, एलिजिबल कैटेगरी में फॉल करता है तो उसके एप्लीकेशन को अप्रूव करके बैंक के पास जाके बैंक लोन सैंक्शन करेगा। और बैंक लोन सैंक्शन करते ही इंटरेस्ट सबवेंशन, जो कि इस स्कीम का मेजर बेनिफिट है, वो इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए डिपार्टमेंट के पास आके अप्रूवल होके और सीधे ही बैंकर्स के उस बैंक के अकाउंट में, जहां उस लाभार्थी का अकाउंट है, वहां पे सीधा चला जाएगा। यह एक फ्लैगशिप स्कीम है भारत सरकार की, जिसमें छोटे उद्यमी या फिर कोई इंडिविजुअल या कोई एफपीओ या सेक्शन 8 या प्राइवेट कंपनी इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए इसमें आ सकते हैं। हाल ही में हमने इसमें डेयरी कोऑपरेटिव्स को भी लाया है, ताकि कोऑपरेटिव्स की जितनी भी डेयरी से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं वो इसका फ़ायदा, जितने कोऑपरेटिव्स हैं वो भी उठा सकें। और ये जो इसमें लोन का जो प्राविधान है वो 90% तक का लिया जा सकता है। और 90% तक के लोन के लिए कोई भी शेड्यूल्ड बैंक, एनसीडीसी, एनडीडीबी, नाबार्ड या सिडबी द्वारा ये लोन लिया जा सकता है। एक और फीचर इस स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंट, वो है क्रेडिट गारंटी। क्रेडिट गारंटी जिसमें 25% तक की आपकी जो टर्म लोन है उस पर 25% तक का कोलेट्रल इस क्रेडिट गारंटी फंड के थ्रू, जो कि 750 करोड़ का है, जो इस स्कीम के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, उस फंड ट्रस्ट से आपकी क्रेडिट गारंटी कवरेज हो सकती है, जिसके लिए आपकी सारी डिटेल्स इस वेबसाइट पे दिया हुआ है। स्कीम में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ, जिसमें गाइडलाइंस में हमने एक मार्क दिया है कि एमएसएमईज के लिए EBLR प्लस 200 बेसिस पॉइंट्स बैंक जो चार्ज करेगा वो इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें कोई सीलिंग नहीं है। छोटे से छोटा प्रोजेक्ट और बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट जिसको बैंक सैंक्शन कर देता है अगर उस टर्म लोन को, तो इसमें कोई सीलिंग नहीं है। उसके अगेंस्ट वो इंटरेस्ट सबवेंशन कैलकुलेट करके बैंक हमको भेजेगा। और इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ साथ क्रेडिट गारंटी और 8 साल तक का रीपेमेंट पीरियड। 8 साल तक ये किस्त जो है आपके खाते में जाएगी। रुक करते हैं अगले सेगमेंट की ओर। विज्ञान और किसान, ये हमारा खास सेगमेंट है। हम आपको बताते हैं, जब भी पोल्ट्री फार्म हमारे दिमाग में आता है तो सिर्फ एक ही चीज हमारे दिमाग में आती है, मुर्गी पालन।
लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे पालन हो सकते हैं। उनमें एक है बत्तख पालन। बत्तख पालन के बारे में हम आपको बताते हैं। बत्तख पालन करके अब हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं और नई गाथा लिख रहे हैं। तो इसलिए इस खास सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं बत्तख पालन के बारे में क्या कुछ जानकारी आपको हासिल होती है। देखिए आप। मुर्गियों की तरह बतखें भी आमतौर पर अंडे और मांस के लिए पाली जाती हैं। हालांकि इनका मांस और अंडा मुर्गी के मुकाबले महंगा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बतख पाल कर भी इंसान काफी आमदनी हासिल कर सकते हैं। बल्कि कुछ पालकों का तो यहाँ तक कहना है कि बतख मुर्गियों से ज्यादा आय देने वाला पक्षी है। इसे पालने में कोई खास परेशानी नहीं होती। हालांकि ये जलीय पक्षी माना जाता है, इसके बावजूद आप इसे जमीन पर भी पाल सकते हैं। बतखों के खान पान पर बहुत अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं होती। इसे रहने के लिए एक शेड होना चाहिए। शेड में हल्की धूप और हवा का इंतजाम जरूर हो। शेड के आसपास तालाब या फिर धान का खेत हो तो ज्यादा बेहतर है। बतख शांत पक्षी है। इसे रहने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहां ज्यादा शोर ना होता हो। जहां तक आहार की बात है तो बतखों को सूखा खाना खिलाना ठीक नहीं है। इस तरह का आहार उनके गले में फंस जाता है। ये रेशेदार खाना और पानी में रहना अधिक पसंद करती हैं। जहां तक आहार का सवाल है तो रसोई का कचरा, चावल, मक्का, चोकर और घोंगे वगैरह इन्हें काफी पसंद है। अगर आप तालाब में पाल रहे हैं तो कीड़े मकोड़े खाकर ही अपना पेट भर लेती हैं, इसलिए खाने पीने में ज्यादा खर्च नहीं आ पाता। मुर्गी के मुकाबले बतख कम बीमार पड़ती हैं और इनकी अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा है। अच्छी नस्ल की बतख साल भर में 300 से भी अधिक अंडे दे सकती है और ये दूसरे तीसरे साल तक भी अंडे दे सकती है। मछली के साथ बतख पालन और भी फायदे का सौदा है, क्योंकि बतखें खतरनाक परभक्षियों को खा जाती हैं, जिससे छोटी छोटी मछलियां सुरक्षित रहती हैं। इसके अलावा बतखों के आहार में प्रोटीन की जरूरत कम रह जाती है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बतखों को तालाब में छोड़ दिया जाता है और जो बीट वो पानी में छोड़ती हैं वो मछलियों के लिए शानदार आहार का काम करती हैं। रात के समय भी जब बतखों को शेड में रखते हैं तो सुबह उनकी बीटों को तालाब में छोड़ देते हैं। आपको बता दें कि एक बतख रोजाना 125 से 150 ग्राम तक अपशिष्ट निकालती है। साथ ही बतख का मांस और अंडा इंसानों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो कृषि दर्शन में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए
जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂಥ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं अमरूद की खेती के बारे में। सर्दियों में अमरूद के पेड़ों को ठंड और पाले से बचाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और फल की क्वालिटी गिर जाती है। हल्की सिंचाई, पुआल से मल्चिंग और पोटाश डालने से पौधे मजबूत रहते हैं और ठंड सहन कर पाते हैं। छोटे पौधों को बोरी या पुआल से ढक देना चाहिए ताकि ठंडी हवा का सीधा असर न पड़े। पानी ज्यादा न दें, लेकिन मिट्टी को बिल्कुल सूखने भी न दें। धूप कम मिलने पर हल्की छटाई करें ताकि रोशनी अंदर तक पहुंचे। इन आसान तरीकों को अपनाकर किसान सर्दियों में भी अमरूद के पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं और अगली फसल में अच्छी उपज पा सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं हमारा अगला सेगमेंट की और अगला सेगमेंट हमारा कृषि स्टार्टअप है। कृषि स्टार्टअप में हम नई नई जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज आपको बताएंगे पॉली हाउस के बारे में। पॉली हाउस में बहुत सारी खेती तो होती है, लेकिन टमाटर की खेती किस तरह से हो रही है और किस तरह से हमारे किसानों के लिए मुनाफा साबित हो रही है, ये देखिए आप और समझिए। पॉली हाउस में किसान भाई चेरी टमाटर की खेती करते हैं तो इसमें मुनाफा अधिक मिलता है। इसकी खेती के लिए इसमें बेड बनाकर बुआई की जाती है। साथ ही ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग से पानी की बचत होती है। सामान्य खेती से 3-4 गुना ज्यादा उपज मिलती है। इसके बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर जाकिर हुसैन। जैसा कि आप जानते हैं, टमाटर में जो चेरी टमाटर है उसकी पौष्टिक गुणवत्ता सामान्य टमाटर से अधिक होती है और इसी के कारण जो इसके भाव भी ज़्यादा होते हैं। इसका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो स्ट्रक्चर है या पॉली हाउस जिनको बोलते हैं या नेट हाउस जिनको बोलते हैं, वहीं इनका उत्पादन किया जाता है। संस्थान ने पहले हम प्राइवेट वैरायटी वो लाते थे, उसमें सीड भी बड़ा महंगा था और फिर उस पर किसानों को हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैसे उसका उत्पादन करना है वो नहीं दे पाता, क्योंकि वैरायटी बदलती रहती है। तो इसी कारण संस्थान ने इसमें प्रजनन किया और उसका 3 वैरायटी, पूसा कॉकटेल टोमेटो, पूसा गोल्डन चेरी 2 जैसा कि आप देख रहे हैं इसका, और पूसा चेरी 1 और पूसा चेरी, ये 3 वैरायटी रिलीज़ हो गई है किसानों के इसमें पॉली हाउस में कल्टीवेशन के लिए। ख़ास बात यह है कि इसमें बाकी तो कॉकटेल कैंडी टाइप वैरायटी है और थोड़ा बड़ा साइज़ है, 20-25 ग्राम पे, लेकिन अच्छी स्वादिष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली है। उसमें न्यूट्रिशन अच्छा होता है। और येलो कलर, पीले में कलर रंग में ये गोल्डन चेरी 2 है। इसमें कई तरह की सहनशीलता है। एक तो उत्पादन बहुत बढ़िया है इसका, और एक गुच्छे में बहुत सारे चेरी टमाटर लगते हैं। किसान भाइयों, मुझे आज
कहते हुए बहुत खुशी है कि मैं IRI पूसा से आपके साथ जुड़ रहा हूं, और जुड़ इसलिए रहा हूं कि हमने एक प्रोजेक्ट जो एक सपने की तरह शुरुआत किया था वो बहुत अच्छी तरह सफल होता हुआ अपनी चरम सीमा पे है। इस प्रोजेक्ट में हमने मिलकर ग्रीन हाउस, मल्च, ड्रिप इरिगेशन का एक उपयोग किया, जिससे हमको सीखने के लिए और डाटा कलेक्शन में बहुत मदद मिली। हमने अपने IRI साइंटिस्ट के साथ में मिलकर डिफरेंट नेचर्स के फसलों का लगन के साथ समझने की कोशिश करी, जिसमें टमाटर, कुकुम्बर, मेनली 2 फसलें, और हमने कैप्सिकम पे भी स्टडी किया। इस स्टडी का पर्पज़ ये था कि हमारे मटेरियल जो बोरस्टार टेक्नोलॉजी FB1200, FB2230 और NTO ग्रेड बनते हैं, वो एग्रीकल्चर में कैसे मदद कर सकते हैं। और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये देखा कि इन्होंने बेसिकली वीड, बेसिकली पानी की कितनी क्षमता चाहिए, उन चीज़ों पे बहुत अच्छी तरह से हमको डेटा मिला, और हमने देखा कि पौधों का पालन पोषण भी बहुत अच्छा हुआ। ये सब हमारे FB1200 टेक्नोलॉजी बोरस्टार की वजह से, जहाँ डिफ्यूज़ लाइस ऑप्टिमल लेवल पे पौधे का पालन पोषण में मदद किया, और वीड की जो बेसिकली क्षमता वो कमज़ोर हुई, और साथ में वीड का उत्पादन बहुत कम हुआ। फल फ्रूट अच्छी तरह दिखे हमको, और मेरे को ये कहते हुए भी खुशी है कि ये सब ठीक है, लेकिन इसके साथ में हमने ये प्रूव किया कि इसमें हम बहुत आगे कमर्शियली अपने किसान भाइयों को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जो मल्च फिल्म की क्वालिटी है हमने उसको स्टैंडर्डाइज़ किया, जिसको हमारा किसान भाई अपने खेतों में ट्रैक्टर के साथ लगा सकते हैं। इसकी लाइफ अच्छी है और इसको आगे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा अगला सेगमेंट है फार्मिंग इंडिया। फार्मिंग इंडिया में आपको बताते हैं किसान क्रेडिट कार्ड हमारे किसानों के लिए कितना लाभान्वित हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड से न सिर्फ वो तमाम पैसे क्रेडिट करते हैं खेती करके जब उनको आवश्यकता होती है, किसी साहूकार के पास उनको नहीं जाना होता, क्योंकि उनके पास होता है किसान क्रेडिट कार्ड। और कितना यह महत्वपूर्ण है इस रिपोर्ट में आप समझिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है।
सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो फिलहाल कृषि दर्शन में हमने आपको बताई तमाम जानकारियों के बारे में आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। हमारे एड्रेस पर आप पत्र व्यवहार भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, खेलगांव, नई दिल्ली, दूरदर्शन 110049। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट करिए। ईमेल एड्रेस है हमारा krishidarshan@gmail.com। और अगर आप एक बार फिर से इन खबरों को सुनना और देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए बारकोड को आप स्कैन कर सकते हैं और एक बार फिर से हमें सुन सकते हैं और देख सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।